नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वो है दान कृति योग। दान लेने का योग और दान देने का योग, ये दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में जब बनते हैं तभी व्यक्ति किसी को दान देते हैं तो सामने वाला भी आराम से ले लेते हैं, या किसी व्यक्ति के हों या किसी जानवर को आप कभी भोजन देंगे तो आराम से खा लेंगे। लेकिन यदि ऐसी जन्म कुंडली में स्थितियां नहीं बनती है तो आप लाख प्रयत्न करेंगे तो कोई भी, एक तो आप सर्वप्रथम वैसे व्यक्ति दान देने के योग्य नहीं होते, या होते भी हैं तो वो देते नहीं। दूसरा, यदि किसी कारणवश वो देने का प्रयास करते हैं तो सामने वाले लेंगे नहीं। और दूसरा, कभी भी ऐसे देखे होंगे स्थितियां कि कुछ लोग जानवर को देते हैं, उनसे खा लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में दान योग नहीं है वो देंगे तो वो जानवर भी, कुत्ता वगैरह होते हैं तो सूंघ करके निकल जाते हैं। तो आप जन्म कुंडली में वैसे व्यक्ति को देखेंगे तो अवश्य ही दान देने के योग नहीं होते। ये भी एक किस्मत वाले के ही जन्म कुंडली में होते हैं, ऐसा ही समझ सकते हैं। तो जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार के बनते हैं इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जो एक जन्म कुंडली में योग बनते हैं वो है कि 9वें भाव का स्वामी अर्थात भाग्य भाव का स्वामी उच्च के होनी चाहिए। यहाँ गुरु बन रहे हैं और गुरु चौथी राशि अर्थात कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो वो होनी चाहिए, और इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो चंद्रमा 10वें भाव में है तो इन पर दृष्टि पड़ेगी, या किसी और भी शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से भी पड़ रहे हो यहाँ पर गुरु के ऊपर पड़नी चाहिए। दूसरा है कि कोई भी शुभ ग्रह 9वें भाव में स्थित हो। तब जब ये स्थितियां बनती है तो ये दान कृत योग की स्थितियां कही जाती है। अब दूसरा योग को समझने का प्रयास करते हैं। लग्न और लग्नेश पर 9वें भाव की दृष्टि या नवमेश की दृष्टि होनी चाहिए। यानी यहां पर मंगल बन रहे हैं, यदि मंगल केंद्र लग्न में स्थित हो तो ये दोनों विषय एक ही साथ हो गए, यानी कि लग्न भाव भी हो गए और मंगल लग्नेश भी स्थित हैं। तो वहां पर यदि ये गुरु की दृष्टि किसी भी प्रकार से पड़ते हो कहीं से भी, तो यदि गुरु 7वें भाव में हो तो 7वीं दृष्टि से पड़ेंगे इन पर दृष्टि, और यदि गुरु 5वें भाव में हो तो इन पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि गुरु 9वें भाव में हो तो 5वीं दृष्टि से मंगल पर पड़ेगी, यानी कि लग्न और लग्नेश दोनों पर 9वें भाव के स्वामी यानी कि नवमेश का दृष्टि पड़नी चाहिए। तब ये स्थितियां, ऐसी स्थितियां जब होगी तो ये दानकृत योग जन्म कुंडली में बनेंगे। तो ये था 2 योग जो दानकृत योग बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो अवश्य ही देखे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।